हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं तस्मीर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 5, डेट है 14/7/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। स्नेहा, क्लास 9th स्टूडेंट, वॉज टॉकिंग टू हर मदर अबाउट हाउ शी इंजॉयड द फ्रेश एयर एंड क्लियर स्काई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। मतलब इसने अपने माँ से बोलती है कि उसने बहुत इंजॉय किया, फ्रेश एयर बहुत इंजॉय की लॉकडाउन में। हर मदर सेड दैट दिस हैपन ड्यू टू डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन। मतलब ये हुआ है सिर्फ डिक्रीज होने की वजह से, मतलब एयर पोल्यूशन कम होने की वजह से। स्नेहा कुड रिकॉल दैट दिल्ली वॉज एनवेलप्ड अंडर ब्लैंकेट ऑफ अ स्मोक अ फ्यू मंथ्स एगो। मतलब स्नेहा रिकॉल करती है, सोचती है पहले की बात। दिल्ली पहले जब गाड़ी वगैरह चल रही होती है तो ऊपर से बिल्कुल एकदम काली, जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से काला काला हो जाता है ना, है ना, तो वो देखते ही ब्लैंकेट की तरह लगता है। एयर पोल्यूशन वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। मतलब एयर पोल्यूशन है, बहुत चिंता करने वाली बात है एयर पोल्यूशन पर। अ फ्यू थिंग्स दैट रेन अक्रॉस हर माइंड वर। मतलब उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें दौड़ रही थी। और जब वैन एयर इज़ कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, मतलब जब हवा गंदी हो गई बहुत सारी चीज़ों से, मतलब बहुत जो चीज़ें चाहिए ही नहीं थी उससे ख़राब हो गई है, विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग और नॉन लिविंग इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। मतलब ये दोनों के लिए ही हार्मफुल है, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही बहुत हार्मफुल है। द सब्सटेंसेज विच कंटामिनेटेड द एयर आर नोन एज एयर पोल्यूटेंट्स। मतलब जिन चीज़ों की वजह से पूरा दूषित हो रहा है, जो मतलब दूषित है हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, उन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, है ना, सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स एक्सेट्रा, है ना। और अब हम करेंगे नाउ ट्राई टू मैच द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द बॉक्स विद देयर पिक्चर्स। मतलब इन्हें हमें मैच करना है, ड्रॉ लाइन टू मैच। इन्हें मैच करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। फैक्ट्री एमिशन यहाँ हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो यहाँ हम फर्स्ट लिख देते हैं। सेकेंड है फायरवुड बर्निंग, तो सेकेंड यहाँ पर हो रहा है। थर्ड है काउडंग केक बर्निंग, तो यहाँ पर हो रहा है थर्ड। फोर्थ व्हीकल एमिशन यहीं पर हो रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है लिखा है इसमें स्मोक, दिस इज़ अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ये एटमॉस्फेयर में दिखता है और ये बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है। जैसे कोहरा हम तो जानते हैं कोहरा होता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादातर विंटर्स में होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, है ना। इसमें भी लिखा है मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक। फॉग जो स्मोक बना है ना, वो स्मोक जो बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फॉग, दो वर्ड से मिलके बना है ना। और आइडेंटिफाई द पिक्चर वेयर यू कैन सी डेंस स्मोक। हमें स्मोक कहाँ दिख रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो हमें स्मोक इस वाली पिक्चर में दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर लिख देंगे हम, अगर हमें लिखना है तो। चलिए अपने क्वेश्चन सर्च करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एयर पोल्यूशन, दूसरा डिफाइन करना है एयर पोल्यूटेंट्स, तो हमने ऊपर पढ़ा था, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पहले का, जो है when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on the both the living and non-living, it is known as air pollution। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगी the substances which contaminated the air as known as air pollutants, एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर नंबर 1। एंड सेकेंड है हमारा व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेज़ मतलब कैसे होता है एयर पोल्यूशन, इसके कॉजेज़ क्या है ना। तो हम सेकंड का आंसर लिख सकते हैं, एक मिनट, इसमें लिखा है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। हम लिख सकते हैं द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर फैक्ट्री एमिशंस, फायरवुड बर्निंग, काउ डंग केक बर्निंग, व्हीकल्स एमिशंस एंड एक्सेट्रा। आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। हमारा थर्ड है व्हाट इज़ स्मोक। स्मोक के बारे में लिखना है हमें, तो हमने ऊपर अभी पढ़ा है स्मोक क्या होता है, तो ये रहा हमारा आंसर, स्मोक। दिस इज़ अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक। यहाँ तक लिखना है हमें, आंसर नंबर हमारा थर्ड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ है
Suggest some measures to control air pollution. How you contribute to control air pollution. हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो चलिए हम करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 4. Ways to reduce air pollution. Riding a bike or walking instead of driving. टेकिंग अ बस और कारपूलिंग. और यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए, आप कोई सा भी लिख सकते हैं. और भी मैं आगे का आंसर बताती हूँ. तो चलिए देखते हैं. ये रहा हमारा आंसर. मतलब हम कैसे कंट्रोल करें पोल्यूशन को मेथड से. सॉलिड पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स विच आर टाइपिकली यूज्ड इंक्लूड लैंड फिलिंग. मतलब लैंड फिलिंग करने के लिए कंपोजिटिंग एंड incineration. Sanitary landfills are operated by spreading the solid waste in compact layers which are separated by a thin layer of soil. मतलब thin layer क्रिएट कर देते हैं सॉइल पे. कॉम्पैक्ट मतलब पाउडर की तरह, है ना. तो ये ही आंसर लिखना है आपको. ये जो मैंने 2 दिखाए, एक पीछे और एक ये दोनों लिखने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में जाके मेरी और वीडियोज़ देखें. आपको कोई परेशानी या फिर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ.